नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस पर। द कश्मीर फाइल्स की बम्पर कमाई, बौखलाए उमर अब्दुल्ला, कहा हम कश्मीरी पंडितों को वापस लाते, लेकिन फिल्म ने सब बर्बाद कर दिया। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के दावे से महाराष्ट्र में भूचाल, बोले महाविकास अघाड़ी के 25 विधायक बीजेपी के संपर्क में, गिरेगी उद्धव की सरकार। कर्नाटक में हिजाब पर नहीं थम रही तकरार, 231 मुस्लिम स्टूडेंट्स ने एग्जाम देने से किया इनकार, बोली बिना हिजाब नहीं देंगे परीक्षा। अखिलेश यादव को लग सकता है झटका, बीजेपी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं ओपी राजभर, मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। संकट में इमरान खान, असंतुष्ट सांसदों से नाराज, पीटीआई के सदस्यों ने सिंध हाउस पर बोला धावा, कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। सबसे पहले बात दी कश्मीर फाइल्स की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और बम्पर कमाई के साथ 130 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है, जिससे विरोधियों को लगातार मिर्ची लग रही है। अब दी कश्मीर फाइल्स पर उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि एनसी अपनी तरफ से कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन दी कश्मीर फाइल्स फिल्म ने उस प्लान को बर्बाद कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने दी कश्मीर फाइल्स को कई मामलों में सच्चाई से काफी दूर बताया है और कहा कि अगर ये फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री भी होती हम समझ सकते थे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस फिल्म में कई गलत तथ्य दिखाए गए हैं। डॉक्टर साहब, अब उमर अब्दुल्ला क्यों ये कह रहे हैं कि वो कश्मीरी पंडितों को वापस लाते, लेकिन इस फिल्म ने सब कुछ बर्बाद कर दिया? बहुत अच्छी बात उन्होंने कह दी, और ये सद्बुद्धि तब आ रही है जब फिल्म के जरिए हिंदुस्तान कश्मीर की सच्चाई को जान चुका है। भाई 32 साल से आप सोए हुए थे, जाग नहीं पा रहे थे, तब तक आपको कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं की वेदना का एहसास तक नहीं था। मुख्यमंत्री भी आप रहे, आपके पिताजी भी रहे, केंद्र में भी आप मंत्री रहे, आपके पिताजी भी रहे, तब तक आपको ख्याल नहीं आ रहा था। और अचानक से कोई सच्चाई दिखाई जा रही है, तब आप कह रहे हो कि फिल्म में जो है वो सच नहीं दिखाया गया है। अच्छा, सच नहीं दिखाया गया है तो एक काम आपको करना चाहिए, यू शुड आस्क एंड चैलेंज विवेक अग्निहोत्री कि भाई आप किसी टेलीविजन चैनल के ऊपर आमने सामने बैठें और इन तथ्यों के बारे में डिबेट कर लें। आप अपने तथ्य बताएं और ये बताएं कि इस फिल्म में कहाँ झूठ बताया गया है, क्या जो घटनाएं बताई गई क्या वो सही नहीं है, और अगर नहीं है तो देश की जनता उसको फैसला कर देगी। यही तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी होती है, इसमें डिबेट चलता है। मोनोलॉग का ज़माना चला गया कि जब आप अपने घर के अंदर एनडीटीवी के रिपोर्टर्स को बुला करके उनके ब्रेन वॉश और उनके साथ स्ट्रेटजी बना करके कश्मीर के बारे में दुनिया को क्या बताना है, इसकी साजिश रचते थे। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया है अब्दुल्ला साहब। अब अगर आपको आपत्ति है फिल्म के ऊपर, स्ट्रेट वे किसी टेलीविज़न चैनल पे आपको विवेक अग्निहोत्री के साथ डिबेट करना चाहिए। अदरवाइज ये तमाशा, ये प्रोपेगेंडा, ये झूठ बोलना आपको बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए। मतलब कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए जब कश्मीर का काला सच सामने आया तो अब ये अलगाववादी बिलबिलाए घूम रहे हैं और अपनी गलतियों को कवर अप करने के लिए अब ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अब बात महाराष्ट्र में आए सियासी भूकंप पर। केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के विधायकों को लेकर बड़ा दावा किया है, जिससे उद्धव ठाकरे की कुर्सी हिल सकती है। दानवे ने कहा है कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी गठबंधन के कम से कम 25 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज की शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की सेना नहीं है, ये उद्धव ठाकरे और राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार की सेना है। डॉक्टर साहब, अगर 25 विधायक बीजेपी के खेमे में चले जाते हैं तो क्या उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है? देखिए, शिवसेना के अंदर डिसकंटेंट तो है। उनके जो विधायक हैं वो शिवसेना की नीतियों से नाराज हैं। किस बात के लिए? अब जो लेटेस्ट मसला आया है उसमें ये मालूम चल रहा है कि अघाड़ी सरकार के अंदर ये जो कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी और शिवसेना की,
इसमें ओवैसी की पार्टी AIMIM वो भी हिस्सेदार बनने जा रही है। ये खबर, ये मुलाकातें ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। ये जो बात बताई जा रही कि अब्दुल सत्तार जो शिवसेना का एक मंत्री है, कुछ दिन पहले कैपिटल टीवी पे ही हम लोगों ने बताया था किस तरह से औरंगाबाद में एक पब्लिक फंक्शन के दौरान MIM के MP के साथ ये गलवैयाँ करते हुए नजर आ रहे थे शिवसेना के मंत्री महोदय, और स्टेज से उन्होंने ये बात ऐलान किया था कि हमारा झंडा सिर्फ भगवा है, दिलो दिमाग तो हमारा हरा ही है, हम लोग तो सब एक ही हैं। तो अब ये बात सुन के जो सच्चा शिव सैनिक होगा वो तो परेशान होगा ही, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा जो डिस्कंटेंट शिवसेना के सांसद विधायकों के बीच है वो इस बात को लेकर के है कि उद्धव ठाकरे नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं ले सके। अनिल देशमुख का इस्तीफा तो आ गया, नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं आया। वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन इस्तीफा लेने की हिम्मत किसी को नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो एक मुस्लिम लीडर है, बड़ा मुस्लिम लीडर है, जिसकी वजह से NCP, शरद पवार, ये सब के सब जो भी बातें, जो अनर्गल आरोप, जो लक्ष्मण रेखाएं नवाब मलिक ने तोड़ी अपने बयानों से, कोई उससे रोक ठोक किसी ने नहीं किया। तो ये बात 2 दिन पहले बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कही थी कि शिवसेना और ये जो अघाड़ी सरकार है उसके 9 दिन बचे हुए हैं, 3 दिन बीत गए हैं। अब ये खबर आ रही है कि 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक वो नाराज चल रहे हैं और बीजेपी के संपर्क में हैं। तो कुछ भी हो सकता है, ये तो राजनीति है। पाकिस्तान में देखिए किस तरीके से इमरान खान की सरकार जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि नंबर महाराष्ट्र का भी लगने वाला है। यानी कि महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल के बीच अब अगर ये 25 विधायक बीजेपी के खेमे में चले जाते हैं तो उद्धव ठाकरे की कुर्सी पूरी तरह से खतरे में पड़ती नजर आ रही है। अब खबर हिजाब विवाद पर। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भी कर्नाटक में हिजाब विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब कॉलेज और स्टूडेंट्स आमने सामने आ गए हैं। राज्य के सरकारी PU कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति न देने पर 231 मुस्लिम स्टूडेंट्स ने परीक्षा में बैठने से इनकार कर दिया। स्टूडेंट्स चाहते थे कि उन्हें हिजाब के साथ एग्जाम में शामिल होने दिया जाए, जबकि कॉलेज ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। डॉक्टर साहब, कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन इन मुस्लिम लड़कियों ने किया, तो क्या पढ़ाई से ऊपर अब इनके लिए हिजाब हो गया है? देखिए, 2 चीजें हैं। सरकारी कॉलेजेस है, हाई कोर्ट का आदेश आ गया है, सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे नहीं मिला है, तो कानून को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो इस्लाम के नाम पे लोगों को गुमराह करने वाली संस्थाएं हैं, जो संगठन हैं, इन्होंने इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया है लोगों के दिमाग को कि ये लड़कियां कानून और हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मान रही। हालांकि लड़कियों को तो किसी ने बताया होगा, अपने मन से ये काम करेंगी कि भाई हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करेंगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। उनके घर वालों को, उनके आसपास के, ये तमाम, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बड़े ही, जिस तरह से आप देखिए शाहीन बाग का मसला आया था, PFI ने पूरे देश में बवाल मचवाया। अब ये 135 हैं, कल इसकी संख्या बढ़ेगी, परसों और बढ़ेगी। ये एक नए किस्म की राजनीति और एक नए किस्म की रणनीति पे काम कर रहे हैं जिहादी संगठन। देश का कानून सर्वोपरि है। शाहीन बाग का जब आंदोलन हो रहा था तो यही PFI के लोग, ये फ्रॉड्स, संविधान बचाना है, बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर के हाथ में संविधान लेकर ये तमाशा कर रहे थे। और अब जब हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, आप मानेंगे नहीं, इस तरह के लोगों को पढ़ाई नहीं करनी है, इनको इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है, इनको राजनीति करनी है, इनको तमाशा करना है। और इसलिए
ये एग्ज़ाम में नहीं आ रही हैं और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदला नहीं तो कई सारी लड़कियां वो एग्ज़ाम में शामिल नहीं होंगी। तो जो दलील ये लोग अब तक देते आ रहे थे कि हिजाब पहने या ना पहने ये उनकी चॉइस है, तो एग्ज़ाम देना या एग्ज़ाम नहीं देना ये भी उनकी चॉइस पे ही छोड़ देना चाहिए। इन लोगों के चक्कर में देश का कानून नहीं बदलेगा। यानी कि कुछ कट्टरपंथी संस्थाएं इन मुस्लिम लड़कियों का ब्रेन वॉश कर, इन्हें भड़काकर, इन्हें मोहरा बनाकर देश का माहौल खराब करने के लिए हिजाब विवाद को इस तरह से हवा देने में लगे हैं। अब बात यूपी में होने वाली सियासी उठापटक पर। यूपी में अब बड़ा सियासी उलटफेर होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर अब एनडीए में शामिल हो सकते हैं। राजभर की पार्टी ने यूपी में 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। कहा यह भी जा रहा है कि राजभर को योगी आदित्यनाथ की नई सरकार में जगह मिल सकती है। डॉक्टर साहब, राजभर को लेकर एनडीए में शामिल होने की जो खबरें सामने आ रही हैं वो कितने हद तक सच है और कितनी हद तक अफवाहें हैं? देखिए, बुलडोजर का खौफ तो सबको है। ये बड़बोले लीडर्स हैं। जो लोग कैपिटल टीवी शुरू से देख रहे हैं, हम लोग यूपी का दंगल करते आ रहे थे, उस वक्त से हम लोग ये कहते आ रहे थे कि ये जो छोटी छोटी जातियों के लीडर हैं, गली मोहल्ले के लीडर हैं, उसको ये लेफ्ट लिबरल कबाल और ये जो वामपंथी मीडिया इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखा रही थी कि जैसे कोई बहुत बड़े ओबीसी लीडर्स हैं, बहुत बड़े, पूरे यूपी में इनकी फैन फॉलोइंग है। राजभर अपने बेटे की सीट नहीं बचा पाए और जिस हिसाब से, जिन शब्दावलियों का इन लोगों ने इस्तेमाल किया, चाहे वो मौर्य हो, चाहे फिर वो राजभर हो और भी कई सारे, भारतीय जनता पार्टी में इन्हें जगह नहीं मिलेगी। इस तरह की खबरें उड़ाकर अपने आप का जो बातचीत की जो शैली वो टोन डाउन कर रहे हैं राजभर। खबर ये आई कि उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई, वहाँ वो गिड़गिड़ा रहे थे कि किसी तरीके से। तो इन खबरों का जो न कोई सिर होता है न पैर होता है। लेकिन एक बात सच्चाई है कि राजभर साहब हो या ये मौर्य हो, इन लोगों का होश जो है, वो अकल जो है ठिकाने लग चुका है। इनको समझ में आ गया है कि राजनीति किस तरह से बदल गई है। ये टोले मोहल्ले की राजनीति करना ये लोग बंद करें, अदरवाइज़ ये बुलडोज़र के डर की वजह से इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कोलाहल है, कितने लोगों की कुर्सी जाएगी, कितने मंत्री रिपीट होंगे, कितने मंत्रियों को बाहर किया जाएगा। ऑलरेडी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो दुश्मनों को जीत के बाद गले लगाना ये गलत फैसला भी होगा और इन खबरों में कोई सच्चाई भी नहीं है। मतलब साफ है कि इस तरह के मंत्री चुनाव से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चुनाव हार जाने के बाद पलटी मार जाते हैं। आखिरी खबर पाकिस्तान पर। इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अपनी सरकार के खिलाफ चल रहे अविश्वास प्रस्ताव के बीच इमरान खान ने सेना प्रमुख बाजवा से मुलाकात की है। बैठक में हाल के राजनीतिक अस्थिरता पर चर्चा की गई है। इसी बीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 दर्जन असंतुष्ट सांसदों से नाराज पार्टी के सदस्यों ने इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर धावा बोल दिया। प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के इन सांसदों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ओर से संचालित सिंध हाउस में रखा गया था। डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान में अब जो हालात बने हुए हैं उसके बाद तख्ता पलट होना तय है? तख्ता पलट नहीं होगा, प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्तीफा देना पड़ेगा और उसकी पूरी स्थिति बन गई है। हम लोग लगातार 3-4 दिन से इस खबर को ट्रैक कर रहे थे। हमने बताया था कल किस तरीके से इमरान खान के जो समर्थित जो सहयोगी पार्टियां हैं, जिनके पास 17 सांसद हैं, वो अब विपक्षी खेमे में चले गए हैं। तो 17 सांसदों का नुकसान तो हुआ ही, और अब उससे ही ये सरकार गिर जाती। मात्र 7 बहुमत से सिर्फ 7 ज़्यादा है इमरान खान के पास, और 17 उससे चले गए होते तो ऑलरेडी उनकी संख्या 162 के पास पहुंच गई होती। अब सरकार तो बच नहीं थी। सरकार जा रही है, इस वजह से
इमरान खान की पार्टी पीटीआई के अंदर भी विद्रोह हो गया। अब बताया ये जा रहा है कि अभी संख्या 24 है, वो लोग इमरान खान के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स भी सामने आ गए और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। अगर पाकिस्तान को बचाना है, सरकार को बचाना है, तो इमरान खान इस्तीफा दे दे और उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए। और इस पे इमरान खान राजी नहीं है। 28 तारीख को वोटिंग होनी है, 28 तारीख को वोटिंग होगी और जो अभी की स्थिति है उससे तो ये साफ साफ लग रहा है कि इमरान खान जाने वाले हैं। और बाजवा से जो आज मुलाकात हुई वो इस बात को लेकर के कि अंदर जो अस्थिरता है, अंदर जो एक माहौल गृह युद्ध के जैसा बनता चला जा रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और बाजवा ने जो स्टैंड लिया है कि वो इस पूरे मसले में न्यूट्रल रहेंगे, इससे इमरान खान की स्थिति और भी ख़राब हो गई है। पाकिस्तान में आर्मी अगर चाहे तो सरकार को बचा सकती है, सरकार को गिरा सकती है। न्यूट्रल स्टैंस लेने का मतलब ये है कि बाजवा भी चाहते हैं कि इमरान खान जाएं और इसलिए 28 तारीख तक प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी कुर्सी पे बैठे रहेंगे, उसके बाद उनकी कुर्सी नहीं बचेगी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इमरान खान के दावे तो पूरी तरह से खारिज हो ही गए हैं। साथ ही इमरान ने जो गड्ढे खुद के लिए खोदे हैं उसके बाद उनका इस्तीफा देना भी तय माना जा रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।